सामान से लदा हुआ एक समुद्री जहाज अपने सफ़र पर गामजन था कि अचानक तेज हवाओं की वजह से उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उस जहाज पर मौजूद ताजिरों ने कहा कि जहाज का बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान हमें समंदर में डालना होगा। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका होगा उसी के सामान को समंदर में डाला जाए। जहाज का ज़्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने ऐतराज़ किया कि सिर्फ मेरा ही माल क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। तमाम ताजिरों ने ज़बरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान देखे कि समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। यह एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश दिखाई दिए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वह खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू कर दिया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी, कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? यह शिकवा करके वह खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मल्लाह उसे लेने आए हैं। उसने मल्लाहों से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा, हमें मालूम है कि यह जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो हम समझे शायद यहाँ कोई फंसा हुआ है, उसे बचाना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने उसे यह कहकर मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वह जहाज वहाँ से कुछ ही दूर चलकर गर्क हो गया था। यह सुनकर वह ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वह जात जिसने मुझे बचाने के लिए मुझे ताजिरों के हाथों समंदर में फिकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज़्यादा जानता है। हालात जितने भी सख्त हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।